तो आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन ऐसे जो 10 क्वेश्चन फॉर सेफ लिफ्ट। तो आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन ऐसे जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी होने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए 10 पॉइंट। अगर आप लोग ये 10 पॉइंट अगर क्रॉस चेक कर लिए तो आपके कोई भी क्रिटिकल कौन सी भी अगर एक्टिविटी आप लोग लगे डर लगे वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये 10 चीज़ मैंने चेक कर लिया हूँ तो सेफली हम लोग कंप्लीट कर सकते। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, एवरीवन अवेयर ऑफ एंड डू दे fully understand the lifting and hoisting प्रोसीजर्स। देखिए ये पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं हम लोग को कि जो भी हम लोग हर कंपनी के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं लिफ्टिंग के लिए, वो लिफ्टिंग प्रोसीजर्स को हम लोग एक बार देखना चाहिए क्या है उसमें प्रोसीजर्स करके अंडरस्टैंड होना चाहिए वो हम लोगों को कोई भी लिफ्टिंग होने से पहले। उसके बाद रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, जो भी एक प्रोसीजर मेथड स्टेटमेंट जैसे एक प्रोसीजर बनाया होता है कि लिफ्टिंग एक्टिविटी को हम लोग ऐसे कैरी करेंगे, तो ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी के शुरू होने से पहले। दूसरी पॉइंट ये है, इज़ एवरी वन अटेंडेड द टूल बॉक्स टॉक। कोई भी जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है वो 100% TBT अटेंड होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा, हैज़ प्री यूज इंस्पेक्शन कैरिड एंड लिफ्टिंग एक्सेसरीज टैग्ड। देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी हम लोग लिफ्टिंग एक्सेसरीज हम लोग जो स्टार्ट करने से पहले लिफ्टिंग एक्टिविटी हम लोग को इंश्योर करना है कि उसको एक बार प्री चेक कर ले, एक बार देख ले क्या कुछ उसमें कोई डैमेज है, कुछ वेट है, जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत उसमें अगर आपको लगेगा कि सेफ़ नहीं, तो हम लोग आखिरी टाइम में भी हम लोग एक्टिविटी को होल्ड कर सकते हैं। और जो भी लिफ्टिंग एक्सेसरीज उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर जो है ना सेफ़ वर्किंग लोड होना चाहिए, उसके ऊपर टैग से लिखा होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी चाहिए उसके ऊपर। क्यों, अभी एक हम लोग कोई भी TPI करवाते हैं तो TPI पे एक नंबर डाला होगा, वो नंबर से उसके ऊपर जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट से उस पर मैच होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स वैलिड होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग देखना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि सेफ्टी डिवाइसेस वर्किंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विंड स्पीड देखने के लिए मैनोमीटर है, ई स्टॉप बटन है, लेवल इंडिकेटर है, तो ये सब चीज़ें अगर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लिफ्टिंग एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उसको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, डज एवरी नोज द PIC, पर्सन इंचार्ज कौन है उसके बारे में सबको मालूम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर छठा पॉइंट ये है, लिफ्ट प्लान होता है, हम लोग को जो अप्रूव्ड लिफ्ट प्लान होना चाहिए, उसके JS है, जो भी इसमें प्रिकॉशंस है या फिर लिफ्टिंग प्लान के में जो लिखा गया है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योर करना चाहिए कि वो सबको समझ में आना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या चाहिए वो भी सबको समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग को मालूम होना चाहिए। फिर सातवां पॉइंट ये है कि इज़ एवरीवन कॉम्पिटेंट एंड अवेयर ऑफ हिज और हर टास्क्स। देखिए हर यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन को देना मतलब हम लोग जो है ना आधा काम सेफ्टी का वहीं पे हो जाता है। अगर तुम लोग नए बंदे को लागे जिसको मालूम नहीं, उसको लेके आप कोई अगर क्रेन चलाने के लिए दे दिया, रिगिंग का काम दे दिया, तो ये सब जो है ना एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसके लिए जब भी अगर कोई भी ऑपरेटर है उसका ट्रेनिंग कार्ड होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना चाहिए, ये बंदा कॉम्पिटेंट है नहीं है, ये एक्टिविटी पहले कितना बार उसने कैरी किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें देख के हम लोग उन लोग को अलाउ करना चाहिए। फिर आठवीं पॉइंट ये है दोस्तों कि डज एवरीवन नोज़ द एनवायरमेंटल लिमिट। जैसे कि विंड स्पीड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिफ्टिंग के लिए, तो हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा आता है। जैसे एक लिमिट है हम लोग को, इतने किलोमीटर तक हम लोग जो है ना अलाउ कर सकते हैं एक्टिविटी, अगर विंड स्पीड ये लिमिट है तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी थे। लिफ्ट एरिया 9 पॉइंट है, इज़ द लिफ्ट एरिया कंट्रोल्ड। मतलब देखिए अभी लिफ्ट एरिया जो है ना कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेवी लोड्स होता है, तो एक्सक्लूसिव जोन बना के साइनेजेस लगा के एरिया कंट्रोल करने के लिए हम लोग बंदे को रख के जो है ना एरिया में किसी को जो एक्सक्लूसिव जोन है उसके अंदर किसी को आने के लिए नहीं देना चाहिए, ताकि कोई लोड ऊपर से गिरे तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद 10वां पॉइंट है, सिग्नलिंग मेथड्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए अभी हम लोग लिफ्टिंग कभी 10 माले 15 माले पे भी होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन तो दिखा के या फिर कोई विसल से तो नहीं हो सकता है, तो हाथों से भी नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे वॉकी टॉकी मतलब जो भी हम लोग को मेथड हम लोग को चाहिए जिससे कि हम लोग एक दूसरे को सही से सिग्नल दे सके, कम्युनिकेट कर सके, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन अगर आप लोग सही से अगर स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे लिफ्टिंग होने से पहले, तो सेफली हम लोग जो है ना एक एक्टिविटी को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं।